सुप्रभात। मैं कमलेश चंद मिश्र, पीजीटी हिंदी अध्यापक, सिटी पब्लिक स्कूल कटरा, मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर, आप लोगों का हिंदी क्लासेस में स्वागत करते हैं। पिछले ऑडियो वीडियो क्लासेस में मैं आपको कबीर के पद नामक पाठ का अध्यापन किया था। आज हम लोग मीराबाई के पद नामक पाठ पढ़ेंगे। मीराबाई आरोह भाग 1 के काव्य खंड का दूसरा पाठ है। मीराबाई भक्ति काल की प्रमुख कवयित्री हैं। इस पद में मीराबाई की कविता में प्रेम की गंभीर अभ्यंजना है, जिसमें विरह की वेदना और मिलन का उल्लास भी है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का भाव ही उनकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों ही क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी तथा मेवाड़ी है। कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानने वाला नहीं है। प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्य प्रेम को व्यक्त की है। व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख भी व्यक्त की हैं। आइए देखते हैं मीरा का पहला पद। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर ही सब कुछ है, किसी अन्य से मेरा कोई संबंध नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं। पति यहाँ पालनकर्ता से है। छाड़ दई कुल की कानी कहा करिए कोई। उनको पाने के लिए मैंने कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया। कुल यहाँ परिवार खानदान से है। अब चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे। संतन ढींग बैठ बैठ लोक लाज खोई। संत महात्मा और ज्ञानी महापुरुषों के साथ सत्संग में बैठ बैठकर मैंने लोक लाज भी खो दी है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। लोकराज और प्रेम बेली दोनों में रूपक अलंकार है। और सींच सींच और बैठ बैठ पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। मैंने बड़े यत्न पूर्वक अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर कृष्ण भक्ति की प्रेम रूपी लता को बोया है। मीरा बाई आगे कहती हैं, अब त बेल फैल गई आनंद फल होई। मेरे श्री कृष्ण मेरे मन में रच बस गए हैं। अब इससे मुझे आनंद मिलता है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मैंने संसार का चिंतन करके उसे मथ कर उसमें छिपी हुई घी रूपी कृष्ण भक्ति का सार निकाल लिया है। दधि मत घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। और व्यर्थ की सांसारिकता को छाछ को बेकार समझकर छोड़ दिया है। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। मैं भगवान की भक्ति को देखकर राजी हो गई और सांसारिक लोगों को देखकर दुखी हो गई। दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई कहती हैं, मैं कृष्ण की दासी हूँ, वही उनसे ही अपना उद्धार करने की प्रार्थना करती हैं। एक साथ पूरे का अर्थ देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर ही सब कुछ हैं, अर्थात श्री कृष्ण ही सब कुछ है, किसी अन्य से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पालन करता है। उनको पाने के लिए मैंने कुल की मर्यादा को भी छोड़ दिया। अब चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे।
संत महात्मा और ज्ञानी के साथ बैठकर मैं लोकलाज भी खो दी हूँ। मैंने बड़े यत्न से अपने आंसुओं के जल से सींचकर श्री कृष्ण की भक्ति रूपी लता को बोया है। अब यह भक्ति मेरे मन में रच बस गई है, इससे मुझे आनंद मिलता है। मैंने संसार का चिंतन करके उसे मथ कर उसमें छिपी हुई घी रूपी कृष्ण भक्ति का सार निकाल लिया है और व्यर्थ सांसारिकता को छाछ समझकर छोड़ दिया है। भक्तों को देखकर मीराबाई खुश होती हैं, परंतु व्यर्थ के कार्यों में लिप्त व्यक्तियों को देखकर दुखी होती हैं। मीरा स्वयं को कृष्ण की दासी बताती हैं और उनसे ही अपने उद्धार की प्रार्थना करती हैं। दूसरा पद देखिए मीराबाई का। पग घुघरू बांध मीरा नाची। मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी होकर पैरों में घुघरू बांधकर उनके समक्ष नाचती हैं। मैं तो मेरे नारायण सुआपई हो गई साची। अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करती हैं और कहती हैं कि अनेक अत्याचार को सहकर भी श्री कृष्ण के मार्ग पर चलने के कारण लोग उन्हें पागल और कुलघातनी जैसे अपमान भरे शब्द सुनाते हैं। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहें कुलनासी। न्यात यहाँ सगे संबंधी हैं। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी। राणा का भेजा हुआ विष के प्याले को मीरा हंसते हंसते पी जाती हैं। विष उनको तनिक भी हानि नहीं पहुंचा पाता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिलय अविनाशी। मीरा कहती हैं उनके प्रभु बड़े चतुर हैं, सच्चे भाव से भक्ति करने पर वे बड़े सहज ही मिल जाते हैं। एक साथ पूरे का अर्थ देखिए। दूसरे पद में मीराबाई कहती हैं पग घुघरू बांध मीरा नाची। मैं श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी होकर पैरों में घुघरू बांधकर उनके समक्ष नाचती हूँ। अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देती हूँ। मैं अनेक अत्याचार सहकर कृष्ण की भक्ति के मार्ग पर चल रही हूँ, जिससे लोग मुझे पागल और कुलघातनी जैसे अपमान भरे शब्द सुनाते हैं। राणा का भेजा हुआ विष के प्याले को हंसते हंसते मीराबाई पी जाती हैं। विष उन्हें तनिक भी हानि नहीं पहुंचा पाता। इसलिए मीरा कहती हैं हमारे प्रभु बड़े चतुर हैं, वे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्न का उत्तर आप लोग लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे और हम चेक कर लेंगे। उसके बाद अपनी नोटबुक में आप लोग लिख दीजिएगा। मैं 8 बजे से 9 बजे सुबह ऑनलाइन क्लासेस में रहूँगा। पहला प्रश्न है मीरा श्री कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है और इसका भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करिए। भाव सौंदर्य का अर्थ होता है अर्थ लिखना और शिल्प सौंदर्य का अर्थ होता है इसमें कौन से रस हैं, छंद है, अलंकार है, यह व्यक्त करना है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब त बेल फैल गई आनंद फल होई। आंसुओं के जल से सींच कर मैंने प्रेम रूपी श्री कृष्ण के प्रेम रूपी लता को बोई हूँ। अब वह श्री कृष्ण रूपी प्रेम की लता फैल गई, इसलिए मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। ये तो भाव सौंदर्य है। शिल्प सौंदर्य में आप लिखेंगे कि यह रचना राजस्थानी और मेवाड़ी भाषा शैली में है। सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रेम बेल आनंद फल में रूपक अलंकार है। रस श्रृंगार के वियोग रस का वर्णन है। यह शिल्प सौंदर्य हो गया। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधिमत घृत काढ़ लियो डार देई छोई। इसमें बता रही हैं कि मैं संसार का चिंतन करके उसे मथ कर उसमें छिपी हुई घी कृष्ण रूपी भक्ति का सार निकाल लिया
और व्यर्थ सांसारिकता रूपी छाछ को छोड़ दिया। ये इसका भाव सौंदर्य हो गया। और शिल्प सौंदर्य में रस छंद अलंकार आपको बताना है। यह श्रृंगार का वियोग रस है। भाषा राजस्थानी मेवाड़ी भाषा है। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? अगला प्रश्न है, विष का प्याला राना भेजा पीवत मीरा हांसी, इसमें कौन सा व्यंग छिपा हुआ है? विष का प्याला राना भेजते हैं, इसे पीने के बाद मीरा मरती नहीं है, इसमें यही व्यंग छिपा हुआ है। मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? क्योंकि जगत मिथ्या है और एक दिन उसका नाश होना संभव है। आप इन प्रश्नों का उत्तर लिख कर व्हाट्सएप कर देंगे, मैं चेक कर लूँगा। आज के लिए बस इतना। अब नए ऑडियो में फिर हम नए पाठ के साथ उपस्थित होंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।